ना वो क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे कि वसवसों ने बहुत तंग किया हुआ है अनफॉर्चुनेट मुसलमानों को। और सुबहान अल्लाह ऐसे ऐसे केसेस भी मेरे पास हैं जो मैं आपसे कुछ इंशाल्लाह शेयर करूंगा इन ड्यू कोर्स, कि जिसमें बंदा हैरान हो जाता है कि इतने ज़्यादा वसवसों का शिकार भी हम लोग हो सकते हैं, जिसको नॉर्मल में या साइंटिफिक लैंग्वेज में हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं, ओसीडी बोलते हैं। दिस कैन बी ऑफ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ नेचर, जिस पे इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे और हम जनरली भी इंशाल्लाह इस बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहे हैं। एक मैंने वीडियो बनाई है रैंडम जो मैंने क्वेश्चन आंसर किया था, लेकिन आई रियली वांटेड टू कवर दिस टॉपिक इन डिटेल, ताकि जिसको भी वसवसे आते हैं, चाहे नमाज में, चाहे आम लाइफ में, चाहे अल्लाह ताला के बारे में, चाहे कुफर और इस्लाम के बारे में। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कहीं काफिर तो नहीं हो गया, क्या मैं मुसलमान में की हालत में हूँ, और सुभान अल्लाह वो इस हद तक वसवसों में आगे चले जाते हैं, उनको शैतान बहका देता है कि तुम तो अब काफिर हो गए और तुम दोबारा इस्लाम में आना पड़ेगा, और वो स्टेट में फिरते रहते हैं। इसी तरह से नमाज में वसवसे आना, एबोल्यूशन में, तहारा में, वॉशरूम में अपने आप को पाक और साफ करते हुए वसवसे आना कि मैं अभी तक साफ नहीं हूँ, और 8-8 10-10 घंटे लोग अपने आप को सफाई में लगा देते हैं। वजू की हालत में वसवसे आना कि इंसान वजू कर और करता ही चला जा रहा है कि रुक नहीं रहा, 2-2 घंटे के लिए वजू कर रहा है वो, और उसकी स्किन जो है ना वो गलने को आ गई है और वसवसे में तंग किया हुआ है। और जनरल लाइफ में भी इंशाल्लाह टेम्पटेशन एंड डिजायर्स, किसी मर्द के बारे में या किसी मर्द को औरत के बारे में इतना ज्यादा वसवसे आना और अट्रैक्शन होना, तो इनका क्या इलाज है और इनकी क्या साइंस है, कॉजेज क्या हैं, क्योर क्या है, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। मेनली वी विल टॉक अबाउट 4 टाइप्स ऑफ वसवास इन दिस लाइव सेशन इंशाल्लाह ताला। नंबर 1 इज वसवसाज एंड इविल थॉट्स रिगार्डिंग बिलीफ्स, हमारे अकीदे के बारे में, इस्लाम के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, हमारे दीन के बारे में ऐसे ख्यालात आना जिससे इंसान को लगे ये तो कुफरिया ख्याल हैं, और वो शिरकिया ख्यालात होना जो कि जिनको शुबहात बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी जिसके बारे में बात करेंगे वो वसवास रिगार्डिंग टेम्पटेशंस एंड डिजायर्स और फिल्दी और इविल थॉट्स आना, फुहश थॉट्स आना इंसान के उसमें, और इतनी ज्यादा आना कि हत्ता कि इंसान ये समझना शुरू हो जाए क्या ये मैं हूं जो इतना बुरा सोच रहा हूँ, हालांकि मैं तो शादीशुदा हूँ, या जो शादीशुदा नहीं है वो मैं तो प्रैक्टिसिंग हूँ, मैं तो अल्लाह का डर रखने वाला हूँ, फिर भी इतने इविल और ऐसे टेम्पटिंग ख्यालात आना कि रहा ना जाए, जो कि शहवात होते हैं। इनके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह, इनकी रियलिटी के बारे में, इबादत के बारे में वसवास, तीसरी कैटेगरी। और जो माशाल्लाह नोट्स बनाते रहते हैं, अल्लाह ताला को जज़ा खैर दे, यू कैन राइट दीज 4 पॉइंट्स इन द नोट्स, और इंशाल्लाह जो मैं ड्यू कोर्स में बताता जाऊंगा इन द कमेंट्स बॉक्स, ताकि लोग उसका फायदा उठाते रहें, और कुछ लोग हो सकता है कुछ पॉइंट्स मिस कर दें ताकि उसका फायदा उठाते रहें इंशाल्लाह। सो इबादत में आना, नमाज की हालत में आना, वजू की हालत में आना, ऐसी इबादत जिनमें काउंटिंग होती है, जैसे तवाफ के 7 चक्कर हैं, ठीक है, या दुआओं के पढ़ने में जिसमें काउंटिंग इन्वॉल्व होती है, उसमें वसवसे आना, तीसरी चीज। और चौथी चीज डीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स में, डिसीजन मेकिंग में वसवसे आना, इंसान परेशान हो कि मैं क्या फैसला करूं और फैसला ही ना कर पाए इंसान। रिलेशनशिप्स, हस्बैंड वाइफ या बहन भाई या कोलीग से बीच में या माँ बाप के बीच में ऐसे थॉट्स और चीजें आना जो कि इंसान की जिंदगी को पैरालाइज करके रख दें और इंसान के रिलेशनशिप्स को तबाह करके रख दें, इंशाल्लाह से बात करेंगे। सो आई वुड लाइक टू बिगिन दिस टॉपिक बाय अंडरस्टैंडिंग हु गिव्स अस द वसवास, एंड लेट्स अंडरस्टैंड द शैतान, द कॉन्सेप्ट ऑफ शैतान। शैतान है क्या, वो कौन सी मखलूक है, वो इंसानों में से भी होते हैं या क्या सिर्फ जिन्नात में से होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वसवास थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द वन हु गिव्स अस वसवास, कि वो होता कौन है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के जो आखिरी चैप्टर है सूरत अन्नास, उसमें फरमाया अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, पहले फरमाया कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ, लोगों के मालिक की पनाह में आता हूँ, लोगों के इलाह की पनाह में आता हूँ। 3 रेफ्यूज लिया, 3 सिफात से अल्लाह ताला की, मतलब अगर एक से भी लिया जाए तो काफी है, लेकिन 3 सिफात से, और तो दिस मीन्स कोई बड़ी चीज आने वाली होगी आगे, और वो क्या है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, कि जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। किन में से, मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नात में से और इंसानों में से। तो इसमें पता चलता है कि सिर्फ जिन्नात या शयातीन वसवसे नहीं डालते, बल्कि वसवसे इंसान भी डालते हैं। तो द नेचर ऑफ शैतान इज टू विस्पर,
شیطان کو جو اتھارٹی ہے اور جو شیطان کی نیچر ہے، جو اس کی خصلت ہے، وہ وسپر کرنا ہے، خیالات ڈالنا ہے، اور اس کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. اگر جنات میں سے ہیں تو ان کی ڈفرینٹ کونوٹیشنز ہیں، اور اگر انسانوں میں سے ہیں تو وہ ڈفرینٹ طریقوں سے ڈالتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے، اور اپنی وائف کے ساتھ جاتے ہوئے دو صحابہ ان کے ساتھ سے گزرے، اور وہ رات کا ٹائم تھا، اٹ واز پچ ڈارک. تو جب اللہ کے نبی آگے جا کے رکے تو پیچھے مڑ کے فرمایا علی رجلین، اپنے قدموں پہ رک جاؤ، یا علی رجلکما، اپنے قدموں پہ رک جاؤ، اسٹینڈ ویئر یو آر، ڈونٹ واک. تو صحابہ رک گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ یہ جو عورت میرے ساتھ ہے یہ میری بیوی ہے، اور ان کا نام لیا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ واللہ، مطلب ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ ہمیں ایکسپلینیشن دیں گے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیو این ایکسپلینیشن. میں کہہ رہا ہوں یہ کہ ہم تو آپ کے بارے میں ایسے گمان بھی نہیں کر سکتے، برا گمان، کہ آپ کسی اور عورت کے ساتھ جا رہے ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ تو اس حدیث کا پارٹ ہے ان الشیطان یجری من بنی آدم مجری الدم، بے شک شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں ایک بہت پروفاؤنڈ لیسن دے گا کہ ایک تو جو کنفیوژنز ہیں یا شک ڈال سکتا ہے شیطان، کو کلیئر کرنا چاہیے. دوسری بات شیطان کی وسپرز کا بتایا کہ کس حد تک شیطان آگے جا سکتا ہے کہ تمہیں میرے بارے میں بھی کوئی وسوسہ دے سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رات ہو کے اس عورت کے ساتھ جا رہے تھے. اور شیطان کا بتایا کہ جس طرح خون ہمارے جسم میں گردش کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں کوئی جسم کا ایسا حصہ ہے جہاں تک خون نہ پہنچ رہا ہو؟ جنرلی خون ہر جگہ جا رہا ہے، آپ کو کہیں بھی کٹ لگے خون نکلتا ہے وہاں سے، وینز، آرٹریز ہر جگہ پہنچی ہوئی ہیں. تو شیطان بھی سبحان اللہ انسان کے جسم میں اس طرح گردش کر رہا ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ کنٹرول وسوسوں کی اور ایول تھاٹس کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیا ہوا ہے. اور شیطان جو ہے کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اوکے فرشتے ایک مخلوق ہیں، انسان ایک مخلوق ہے، اور شیطان ایک مخلوق ہے. نہیں، شیطان ایک کیفیت کا نام ہے. شیطان ایک ایول جن یا ایول انسان کا نام ہے. کوئی جن اگر بہت برا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ شیطان ہے، اور انسانوں میں سے بھی کوئی اگر بہت برا ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں تم تو شیطان ہو. ٹھیک ہے، تو شیطان کی مخلوق نہیں ہے، رادر یہ جنات اور انسانوں میں سے کیفیات ہو سکتی ہیں. جو ابلیس تھا وہ شیطان تھا لیکن وہ جنات میں سے تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی، قرآن میں آتا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا لیکن ہم سے شیطان کیوں بولتے ہیں؟ بیکاز آف ہز ایول نیچر اینڈ کیریکٹرسٹک. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر جنات ایول ہو جائیں تو وہ شیاطین بن جاتے ہیں، اور اگر انسان ایول ہو جائیں تو یہ شیاطین بن جاتے ہیں. اور سبحان اللہ ہم فرعون کی اور حامان کی اور قارون کی خصلت شیطان والی خصلت ہے. they followed the